बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं हर वक्त। और मीरब, जिस तरीके से आप पुरजोश अंदाज में प्रोग्राम का आगाज़ करती हैं, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आज गुफ्तगू रहेगी। हॉल ऑफ फेम है, शाहीन्स का मैच है, खिलाड़ी का वहाँ पर इंजर्ड हो जाना है, फिर पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है उस हवाले से एक तरफ आपका डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है, फिर आप स्ट्राइकर्स के ऊपर आ गए हैं, तो वो खिलाड़ी कहाँ पर आगे बढ़ेंगे। फिर पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, उसके लिए क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। PSL के हवाले से जिस तरह से बातचीत हो रही है, तमाम चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब और अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले हैं, जैसे अंडर-19 क्रिकेट के हवाले से चंद दिन पहले हम बात कर रहे थे, अब ये स्ट्राइकर्स आ गए हैं दरमियान में, तो ये जो खिलाड़ी हैं ये कहाँ खेलेंगे? को मैचेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है या फिर आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक तरीके से सीज़न चल रहा है? जी हाफिज साहब, मुझसे पूछ रहा? जी जी भट्टी साहब। देखें, मैंने कल रात जब ये फहरिस्त आई उसमें नाम पढ़े तो ये तो सारे ट्राइड एंड इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अब हुसैन शाह जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, उस्मान खान रिसेंटली हमने उनको यूएई से बुलाकर बहुत ज्यादा मौके दे दिए। इरफान खान नियाजी पाकिस्तान की रिसेंट जो T20 और वनडे टीम थे उसका भी हिस्सा थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि कोचिज को बुलाकर प्लेयर को कहा जाए कि भाई आप पावर हिटर बन जाए? अगर आपको याद हो, गालिबन नजम सेठी साहब का दौर था, एक बेसबॉल के बड़े फेमस कोच भी हमने बुलवाए थे पावर हिटिंग के लिए, लेकिन उसके सम्राट भी हमें नजर नहीं आए। मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा और शायद कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक न करें, कि पाकिस्तान में जो हमने पावर हिटर रिसेंटली देखे, एक तो इफ्तिखार अहमद का बहुत ज्यादा नाम रहा कि इफ्तिखार अहमद आएंगे और मैच पलट देंगे। फिर मोइन खान के बेटे आजम खान, वो भी एक पावर हिटर थे। तो मतलब हम अब्दुल रज़्ज़ाक को सिर्फ इसलिए, अब्दुल रज़्ज़ाक मेरे दोस्त हैं, मैं इंतहाई एहतराम के साथ, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है उनके इस असाइनमेंट पे, लेकिन इसलिए अब्दुल रज़्ज़ाक को ये असाइनमेंट दे देना कि अब्दुल रज़्ज़ाक खुद छक्के मारते थे, तो फिर तो आज जिस तरह हॉल ऑफ फेम में बड़े बड़े नाम अनाउंस हुए उनको, तो उन लोगों को आप गमाम हक को कह दें कि वो बैट्समैन प्रोड्यूस कर दें, कई नंबर को कह दें वो ओपनर ले आए। मुश्ताक मोहम्मद खुद बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, बड़े जबरदस्त कप्तान थे। तो मेरे ख्याल में ये एक नेचुरल चीज है, बजाय ये कि हम उन प्लेयर्स को जो इस वक्त सर्किट में मौजूद हैं, अंडर 16 अंडर 17 लड़कों को तलाश करके उनको ये टास्क दिया जाता कि भाई आप अगले 3-4 साल में मेहनत करें तो पावर हिटिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, इवन इंडिया में हमने नहीं सुना कि कोई इस तरह का कैंप लगा के पावर हिटर तलाश किए गए या एक नॉर्मल बैट्समैनों को हार्ड हिटिंग बैट्समैन में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, ठीक। खान साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे? ये जो एक अब्दुल रज़्ज़ाक को इजाफी जिम्मेदारी कि अगर कोई अगर कोई खुद छक्के मारता है तो उसका मतलब है कि वो ये सिखा भी सकता है कि अच्छे छक्के कैसे लगाए जा सकते हैं। हाफिज साहब, माजिद भट्टी साहब ने जो भी बात की है ना, उसमें देखिए वजन बहुत है कि कभी भी आप किसी भी खिलाड़ी को ना वो बनाने से जब तक उसमें कोई नेचुरल एबिलिटी ना हो, और नेचुरल एबिलिटी कैसे आती है कि वो आपकी क्लब से आती है, वो आपके डिपार्टमेंट से आती है या आपके रीजन से आती है, या आपने अपने कॉलेज की क्रिकेट या यूनिवर्सिटी की क्रिकेट बहुत उम्दा तरीके से खेली हो। ठीक है। अगर आप दुनिया के जितने भी टॉप स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल जिन्हें आप हार्ड हिटर कहते हैं, तो उनका अगर आप मुआवजा करें तो आपको अगर डेविड वार्नर की शक्ल में एक ओपनर नजर आता है, तो क्या ये जरूरी है कि जी मिडिल ऑर्डर या लेट ऑर्डर जो बैटर्स हैं वही
छक्के मार सकते हैं या वही चौके मार सकते हैं, ये इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो आपकी जो स्ट्राइक और ये ना वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन और आपके फुटवर्क पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आप नए गेंद पर अगर हिट मार सकते हैं तो क्यों नहीं मारेंगे। अगर आप इनको बड़े आसान तरीके के साथ उसको सी ऑफ कर सकते हैं तो आपको वो भी करना पड़ेगा। मगर जहां तक ताल्लुक है, अभी भट्टी साहब ने जो बात की ना अब्दुल रज़ाक की, तो किसी को सिखाने से आप सीख नहीं जाते, क्योंकि प्रैक्टिकली जो लड़का ग्राउंड में जाकर क्रीज के ऊपर जाकर अगर हार्ड हिटिंग कर सकता है तो उसके लिए ये सीखने या सिखाने का जो मरहला है ना, ये बाद में आता है। पहले तो आपने आके म्यूजिक फेस करना है, आपने आके पिच को देखना है, वहां पर बाउंस कितना है, वहां पर मूवमेंट कितनी है, वहां पर गेंद साइडवेज कितना मूवमेंट मूव कर रहा है। तो अगर आपकी जो स्ट्राइकिंग पावर है, कुछ लड़के अगर हैं, आपको याद होगा, अभी मैं आपकी बात करता हूँ कि साइम तो था, वो 6 महीने पहले 5 महीने पहले वो लेग साइड पर सिर्फ खेलते थे और बहुत मरतबा वो लेग साइड आउट भी हुआ बड़ी हिट मारते हुए। तो क्योंकि ऑफ साइड की हिट जो थी इतनी अच्छी नहीं थी तो वो गैप्स नहीं ढूंढ पाते थे। इसी तरह अगर आप इफ्तिखार अहमद जो बात की भट्टी साहब ने, बिल्कुल वो मिड ऑन और मिड ऑफ की तरफ जब मारते थे तो उनका स्ट्राइक उनकी जो बल्ले की जो पोजीशनिंग होती थी वो बिल्कुल सामने होती थी। और आप देखें कि दुनिया की जितनी भी बाउंड्रीज है ना, सामने वो छोटी होती हैं और अगर आप टाइम करेंगे तो आपको छक्का या चौका मिल जाएगा। तो इसके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अगर कहेंगे कि मैं एक लड़के को डेवलप कर लूंगा, वो अगर अंडर 15 और 19 के लड़के हैं, अगर इनको आप शुरू से ये बताएं कि भाई आपने अपनी जो ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज वो कैसे करनी है, हिट कैसे मारनी है, बॉल की लाइन में कैसे आना है, बैक फुट पर कैसे पुल करना है, रिवर्स स्वीप कैसे खेलनी है, स्विच हिटिंग कैसे करनी है, ये अब नई मॉडर्न जो T20 या वनडे क्रिकेट है ये इसका खासा बन गया है। इसके बगैर अब आप बॉलर्स को डिस्टर्ब करे, अगर बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया तो फिर वो आपको आउट भी कर सकता है। एक मिस हिट की और आप आउट हो गए। बिल्कुल सही बात है। माजिद साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि एक अच्छा खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को सिखा सकता है, सलाहियत पैदा कर सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता उसके लिए तो हमें वक्त भी देने की ज़रूरत है? हम तो खिलाड़ी को यहाँ पर शामिल करते हैं, वो परफॉर्म नहीं करता, अगले मैच में बाहर निकाल देते हैं, तो जब तक पोजीशन कायम नहीं होगी तो कैसे सलाहियत निखारी जाएंगी? देखिए, मैंने ये कहा कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच साबित नहीं हो सकता। अब हमारे पास पाकिस्तान में अगर हम देख लें, हमारे पास बड़े बड़े ग्रेट गुजरे हैं लेकिन वो अच्छे कोचेज नहीं रहे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। साउथ अफ्रीका के अगर हेड कोच को इस केप टाउन टेस्ट से पहले आप मुझसे भी उनका नाम पूछती तो मुझे भी उनका नाम मालूम नहीं था। मैंने भी जाके फिर सर्च किया कि भाई ये कौन कोच है जो इस टीम के साथ अटैच है। पता चला कि शुक्री कॉर्नर, अगर मैं उनको गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, वो एक ऑर्डिनरी किस्म के वहां पर उनके प्लेयर थे, लेकिन कोचिंग की उनमें एबिलिटी थी। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को सिम्बा बवुमा के साथ मिलकर इतना जबरदस्त उन्होंने कॉम्बिनेशन तैयार किया, अच्छे प्लेयर लेकर आए कि आप देखें 14 में से 10 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका की टीम जीत गई। हम हमेशा बड़े नामों के पीछे भागते हैं। आप देखें बहुत सारे दुनिया के कोचेज, इवन ऑस्ट्रेलिया के इस सब जो हेड कोच है वो कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं रहे। इंतहाई एहतराम के साथ, अगेन चूंकि अभी हम स्ट्राइक फोर्स का नाम ले रहे हैं, उस दिन हम लोग हाफिज साहब एक प्रोग्राम कर रहे थे जी तो राशिद लतीफ ने अजराए मजाक कहा, उन्होंने कहा कि मैंने समझा कि पुलिस की फोर्स तैयार हो रही है। तो इस तरह के नाम देखे, अच्छा मतलब उन्होंने कहा कि शायद ये कोई लाठीचार्ज के लिए काम तैयार हो रहा है। असल में आपको पता है कि चेयरमैन साहब वजीर दाखिला भी हैं।
तो फिर एक और चीज मैंने जो इंटरेस्टिंग देखी, ये जो मैंने जो फहरिस्त कल रात पढ़ी, तो उसके नीचे दस्तखत थे खुर्रम खान नियाजी के। हाँ जी। तो क्या डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट 25 प्लेयर्स को मुंतखब कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर ये टास्क हम सिलेक्शन कमेटी को दे देते, फिर हमारे जो मेंटोर्स हैं चैंपियंस कप के, उनसे भी कंसल्टेशन करते हैं कि भाई आपकी टीम में अगर कोई अच्छा पावर हिटर है तो आप मुझे दें। लेकिन अगेन कहने का मकसद है कि हम कोई इसमें नेगेटिव पहलू तलाश नहीं कर रहे। उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला उनकी जो कोशिश है उसको कामयाब करे, हम लोग गलत साबित हो, लेकिन जो तरीकाकार इख्तियार किया गया मेरे ख्याल वो ठीक नहीं है।